हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका द पॉडकास्ट में। यह वो शो है जहाँ सिर्फ जानवरों की बात होती है। मैं हूँ आपकी होस्ट मिस पो। और हाँ, आज हमारे सामने हमारे पहले गेस्ट थे जिनका नाम है मिस्टर बिस्किट और वो है एक डॉग। मिस्टर बिस्किट, अपने बारे में बताइए। सबको हाय, मैं हूँ इतना एक्साइटेड हूँ। क्या मैं इस सोफे पर बैठ सकता हूँ? इज दिस अ कम्फी सोफा? मिस्टर बिस्किट, प्लीज अपनी एनर्जी को थोड़ा संभालो। यह पॉडकास्ट है, कुत्ते का पार्क नहीं। आज हमारे खास मेहमान है मिस्टर बिस्किट। यह जो अपनी फेचिंग स्किल्स के लिए, मतलब फेंकी हुई चीजों को उठाने के लिए जाने जाते हैं, और उसी के लिए हम इनका स्वागत करते हैं। अरे, मैं सोने और प्यारा दिखने में भी एक्सपर्ट हूँ। थैंक यू मिस पो, मुझे बुलाने के लिए। यह मेरे लिए एक जबरदस्त एक्सपीरियंस होने वाला है। तो चलिए, आज हम सबसे पहले कुत्तों का इंसानों और उनके बच्चों से उनका क्या रिश्ता है, वो उनकी क्या सोच रखते हैं इंसानों के लिए, उस बारे में जानना चाहेंगे। तो बताइए मिस्टर बिस्किट। ओह, ये छोटे इंसान, ये सबसे बेस्ट होते हैं। इन छोटे इंसानों को मैं बहुत पसंद करता हूँ। ये खाना गिराते हैं, ये घंटों तक मेरे साथ खेलते हैं, और इन्हें तो प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है, तो हम इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट? हाँ, मैंने देखा विस्पो, जब एक छोटा इंसान भाग रहा होता है तो वह गलती से किसी खतरनाक वैक्यूम या किसी खतरनाक चीज पर जाकर गिर सकता है, तो हम उनको सेफ रखने के लिए उनके चारों ओर घूमते हैं। यूं कहिए कि हम चार पैरों वाले उनके सिक्योरिटी गार्ड है। यह हमारे खून में है। मुझे तो लगता है कि जब कारपेट गंदा होता है तो बस इन्हें किसी पर इल्जाम लगाने वाला चाहिए। खैर, गले लगाने के बारे में क्या, तुम कुत्ते इतने इंसानों को इतने कस कस के गले क्यों लगाते हो? हग्स शानदार होते हैं। उनका मतलब है तुम मेरे पेट का हिस्सा हो, मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है। पर कभी कभी वो जोर से दबा देते हैं तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन मैं उनको कहता हूँ प्लीज मेरी पसलियां मत तोड़ना। अच्छा, तो आप इसलिए उनको पसंद करते हो? हाँ, और वो भी हमें पसंद करते हैं। पर मुझे लगता है कि इंसान कैट्स को ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, वो हमें ही सबसे ज्यादा क्यूट और अच्छा मानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। यह तो एक हमेशा चलने वाली बात है कि कैट्स या डॉग्स में से किसको कौन पसंद है, इसका कभी कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता। चलिए हम आगे बात करते हैं कि आप लोगों की जिंदगी और आपकी आदतें किस तरह की होती है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, तो शुरुआती चीजों की बात करूं, तो आप लोगों को घूमना इतना क्यों पसंद होता है, या इतना शौक क्यों होता है घूमने में? तुम कम से कम दिन में 3 या 4 बार घूमने जाते हो, जैसे कि तुम्हें कोई लॉटरी मिल गई हो। मिस पो, वॉक्स ही हमारी जिंदगी है। यह हमारा डेली न्यूज़पेपर है। इससे हमें, जिस प्रकार न्यूज़पेपर से हमें नई नई खबरें मिलती, वैसे ही हमें घूमने से नई नई चीजें पता चलती है। हम सूंघ कर पता लगा लेते हैं कौन कहाँ आया है, किसने क्या खाया, किसने कौन सा खाना गिराया। हमें यह बहुत मजेदार लगता है। ओह, खुशबूदार जानकारी का अंतहीन पीछा करते हो, कमाल है। और ये पूछ लाना, क्या ये पूछ लाना तुम्हारा बिना पूछ लाए बैठना फिजिकली मुमकिन नहीं? हाँ, अगर हम खुश हैं तो हम अपनी पूंछ जरूर हिलाएंगे। यह हमारे अलग अंदर लगा हुआ एक खुशी का मीटर है। इसके अलावा जब मैं तेजी से भागता हूँ तो ये मुझे बैलेंस बनाने में भी मदद करती है। ठीक है, मेरा खुशी मीटर तो तब चलता है जब मैं बिल्कुल नहीं हिलती, खासकर धूप में। हम वाकई अलग प्राणी हैं। हम में और तुम में बहुत फर्क है। हाँ, हम में और तुम में बहुत फर्क है, ये मैं आसानी से कह सकता हूँ। तो चलिए अब हम बात करेंगे आपके सबसे बड़े सवाल के बारे में। वो है सबसे बड़ा सवाल, खाना। खाना? कहाँ है खाना? क्या यहाँ पर बेकन है? क्या तुम मजाक कर रही हो? नहीं मिस्टर बिस्किट, यह एक सवाल है। डॉग्स कुछ भी हो, सब कुछ क्यों खा लेते हैं? तुम्हारे खाने का कटोरा, या हो बिल्ली के खाने का कटोरा, या हो कोई कूड़ा, अजीब सी चीज, बगीचे में कुछ भी पड़ा हो, बस तुम खा लेते हो। पहली बात तो यह है कि बिल्ली का खाना,
बहुत मजेदार होता है। ये छोटे सूखे हुए स्नैक्स जैसा होता है। और दूसरी बात यह, हम एक्सप्लोरर है, हमें ये देखना अच्छा लगता है और खाना, तरह तरह का खाना हम अपने टेस्ट करना बहुत पसंद है। ये हमें हमारे पेट के लिए सेफ है या नहीं, हमें ये सुनकर पता लग जाता है। ये हमारा सर्वाइवल है। सर्वाइवल या सिर्फ पूंछ वाला कचरा प्रेमी होना? दोनों। और सबसे अच्छा खाना कौन सा है? वो खाना जो तुम खा रहे हो। अगर तुम उस खाने को खा रहे हो तो वो सोना ही होगा। इसलिए हम घूरते हैं, देखते हैं, या भीख मांगते नहीं, हम चालाकी से इंतजार करते हैं कोई हमें न्याय का टुकड़ा दे दे। तुम्हारी लॉजिक समझ आ गई, हालांकि ये थोड़ी अजीब है। तो अब मैं आप बात करेंगे बिल्ली और कुत्ते के रिश्ते के बारे में। तो आप बताइए, एक पर्सनल सवाल कह सकते हैं इसे। एक बिल्ली होने के नाते मैं अक्सर देखती हूँ कुत्ते हमसे खेलने की कोशिश करते हैं। तुम कुत्तों को ये समझने में इतना टाइम क्यों लगता है कि हम खेलना नहीं चाहते? पर तुम्हारा पीछा करना फन लगता है और तुम एक छोटी निंजा की तरह चलती हो। तो बस मैं तुम्हें दोस्त बनाना चाहती हूँ, जैसे कि मैं तुम्हें अभी दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैं नाक मिलाना चाहता हूँ। नाक मिलाना चाहते हो? नाक मिलाना एक कुत्ते वाला काम है। मेरी नाक टूना सूंघने के लिए है, तुम्हारे गीले नथुने सूंघने के लिए नहीं। जब मैं हिस करती हूँ तो इसका मतलब मुझे अकेला छोड़ दो। इसका मतलब चलो पकड़म पकड़ाई खेलते नहीं होता। ओ, मुझे लगा इसका मतलब खेल का समय शुरू। कैच मी इफ यू कैन। मेरी मिस्टेक। देखो, इसलिए हमें बात करनी चाहिए, पर हाँ, कभी कभी कड़ल करते हैं, वो अच्छा होता है। हाँ, कभी कभी जब ठंड होती है और इंसान नहीं देख रहे होते तो कुत्ता एक अच्छा पिलो का काम आ सकता है। वो एक गर्म तकिया बन सकता है। सीक्रेट वार्म पिलो, याद रहेगा। धीरे बोलो। ठीक है बजरंग, अब हम द पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। उसके खत्म करने का समय आ गया। हम कुत्तों के दिमाग के अंदर की बातें बताने के लिए शुक्रिया। हमारे सुनने वालों के लिए, चाहे इंसान हो या जानवर, कोई फाइनल एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, मेरी सलाह है, हमेशा खुश रहो, अपने पूंछ को क्रेजी तरीके से हिलाते रहो, अपने इंसानों से प्यार करते रहो, भले वह तुम्हें नहला दे। और सबसे जरूरी बात, किसी भी ट्रीट को ना मत कहना, क्योंकि जिंदगी एक डिलीशियस बिस्किट है। उसे नजरअंदाज करने के लिए बहुत छोटी चीज है। एक हैरान करने वाला गहन संदेश। थैंक यू मिस्टर बिस्किट, और सभी सुनने वालों का भी शुक्रिया। अगले हफ्ते हमारे साथ होंगे और कोई गुस्सेल या फिर कोई प्यारे से मेहमान, तो हम उनसे अगले सोमवार को बात करेंगे। आप सबका इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आज के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। बस जाओ बजरंग। हो गया, चल अब चला लेते।